तो आपके प्रियंका गांधी के आगे भी कहेंगे कि देखिए लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ वाली बात? डिसएग्रीमेंट है उस पर बैठ के बात भी कर सकते हैं, जरूरी तो नहीं कि हर बात लड़के ही की जाए। हर बात लड़के, लेकिन बिल्कुल उनके सामने रेस तो करेंगे बिल्कुल, क्वेश्चन तो रेस कर ही सकते हैं, ये तो हम लोग का हक है। नमस्ते, सोनल नाम है मेरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कवर करने के लिए ऑर्डिनरी की टीम के साथ मैं अलग अलग ज़िलों में जा रही हूँ। इस वक्त हम बाराबंकी में हैं। बाराबंकी सदर से जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं रूबी जी, वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको इस सीट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। अभी यहाँ से सिटिंग एमएलए जो हैं वो सपा से हैं, धर्मराज यादव, उनको यहाँ के लोग सुरेश यादव बुलाते हैं ना, उर्फ सुरेश यादव। और 2 बार से वो यहाँ पर जीत रहे हैं। और इस बार जो कांग्रेस ने इस सीट के लिए अपना प्रत्याशी उतारा है, इनके बारे में जब मैं इंटरव्यू करने से पहले थोड़ी सी रिसर्च कर रही थी, गूगल कर रही थी, तो सबसे पहली बात जो हर जगह मुझे कॉमनली मिली वो ये कि एयरलाइन की नौकरी छोड़कर आई है। तो पहला सवाल यही होगा, क्या वजह थी नौकरी या ऑफर ठुकरा कर राजनीति में कदम रखने की? डायरेक्ट नौकरी छोड़ के तो इसमें नहीं आए हैं। 2001 में मैंने अपना एयरलाइंस का कोर्स कंप्लीट किया था, डिप्लोमा इन इंटरनेशनल एयरलाइंस ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। फिर उसके बाद कई जगह से ऑफ़र आई और एक जगह सिलेक्ट भी हो गई थी, लेकिन फिर उसके बाद शादी हो गई और अपने हस्बैंड का बिजनेस देखने लगे। अच्छा जी, तो इसलिए 20 साल हो गए उस बात को। उस बात को, लेकिन हाँ अखबार में इसी फैक्ट को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। कौन कौन है आपकी फैमिली में? मतलब आपने हस्बैंड का तो बताया, और कौन है फैमिली में? क्या फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और एक मेरी सिस्टर इन लॉ है जो मैरिड है। और उन लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है, शायद इसीलिए आज मैं यहाँ पे हूँ। चाहे बिजनेस हो, चाहे घर की कोई मामला हो, चाहे पॉलिटिक्स का हो, उन्होंने हर चीज़ में मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जी, बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स फैमिली नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ ये, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। यहाँ तक कि उनके बिज़नेस में भी आते के साथ ही मुझे पार्टनरशिप दी गई थी, जो कि अक्सर घरों में नहीं होता है कि लड़कियों को ये सब चीज़ें बहुओं को दी जाएं। तो मैं अब हस्बैंड के साथ अपनी पार्टनर भी हूँ उसमें अपने पढ़ाई क्या करी आपने? कहाँ से हैं बेसिकली आप? मैं लखनऊ की हूँ। मेरी वैसे एंसेस्ट्रल पूरा जो है एंसेस्टर्स जो हैं वो नैनीताल को बिलोंग करते हैं, काठगोदाम। अच्छा। जी, काठगोदाम में हमारा सब पुश्तैनी घर वगैरह वहीं पे है। मैंने इंग्लिश लिटरेचर और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है। उसके अलावा मैंने जो आपको बताया डिप्लोमा इन इंटरनेशनल एयरलाइंस ट्रैवल टूरिज्म मैनेजमेंट, जी, ट्रेड विंग से। जी, और कंप्यूटर्स वगैरह का कोर्स अलग से किया है। नहीं, और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अक्सर पढ़ी लिखी महिलाएं, या फिर पहली बात तो महिलाएं ही राजनीति में बहुत कम दिखती है, और जब लोग पढ़ लिख लेते हैं तो वो राजनीति से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करते हैं कि भैया ये थोड़ी सी वैसी फील्ड है, यहाँ नहीं जाना, गंदगी है, दलदल में तो उतरना ही पड़ेगा अगर आपको फाइट करना है तो आप नहीं, के अब दिमाग में जैसे कभी? पुरानी वाली पॉलिटिक्स रही नहीं, जैसे वो गंदगी वाली रहती थी। अब जब से विजन थोड़ा चेंज हो गया है, अब ज़्यादातर आपको पढ़ी लिखी ही लोग मिलेंगे। खास करके हमारे कांग्रेस में तो काफ़ी आपको पढ़े लिखे ही लोग मिलेंगे। पढ़ी लिखी पार्टी है तो पढ़े लिखी प्रत्याशी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, तो फिर क्या जर्नी रही, राजनीति में कैसे आई? मेरे हस्बैंड 15 साल से राजनीति में हैं, काफ़ी सक्रिय हैं और उनके साथ मैंने हर कदम पे उनका साथ दिया है। और मेरे फादर इन लॉ 2004 में एमपी का इलेक्शन लड़ चुके हैं। वो काफ़ी एक्टिव थे पॉलिटिक्स में। जी, नहीं, बाराबंकी से नहीं, उन्होंने बलरामपुर से लिया था टिकट। और काफ़ी एक्टिव थे वो भी पॉलिटिक्स में। और मेरे मायके के साइड के भी मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो माननीय श्री एनडी तिवारी के क्लास फेलो थे और उनका काफ़ी घर में आना जाना था। और मेरे ताया जी और पापा, उन्होंने भी इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में काफ़ी काम किया है। मतलब कांग्रेस से पुराना कनेक्शन जी, है। तो बिल्कुल। ऐसे कुछ वजह थी कि अभी हस्बैंड को टिकट चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने कैंपेन निकाल दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो फिर आपको टिकट मिल गया? नहीं, तो ये समझिए गाड़ी के पहिए की तरह दो हस्बैंड वाइफ तो वही है कि दोनों पहिए एक साथ ही चलेंगे तभी काम होता है। जैसे मैं उनका बिजनेस में हाथ बटाती हूँ, पॉलिटिक्स में भी एक्टिव ही थी, उनकी वजह से देखती थी। तो जब ये हम लोग के सामने प्रियंका गांधी जी ने रखा कि मैं चाहती हूँ कि एक लड़की को आगे किया जाए, तो आपकी इसमें क्या राय है, तो मेरे हस्बैंड ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी के नहीं, उन्होंने फ़ौरन इस चीज़ पे हामी भर दी। फॉरेन हामी भरती, हामी नहीं भरते तो कोई और को मिल जाता, तो फिर तो वो ज़रूरी भी था। अच्छा, आपने कहा कि हाँ दोनों हाथ बटाते हैं, आप बिजनेस में हाथ बटाती है। हमने अक्सर देखा है कि जो महिलाएं जीत जाती हैं, जैसे प्रधानी का चुनाव भी कोई महिला प्रधान जीत जाए
तो वो नाम की महिला प्रधान रह जाती है, काम सारा पीछे से बैकडोर से घर के पुरुष ही करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस में भी हम लोग कोई भी मीटिंग होती है, यहाँ तक कि जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक भी हम लोग साथ ही में जाते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि वो खाली अकेले चले जाए, मुझे पीछे छोड़ जाए। तो बराबर के हम लोग दोनों एक चीज़ में भागीदारी हैं। इवन आई एम द पार्टनर ऑफ द कंपनी। यू आर द पार्टनर ऑफ द कंपनी, ओके। तो इक्वल वाला मामला, कहाँ है आपके हस्बैंड? अभी है नहीं। सराहनीय है। ओके, तो अब विजन पे बात कर लेते हैं। क्या मुद्दे हैं यहाँ के, जनता के बीच जाती हैं तो क्या क्या बताते हैं समस्याएं आपको? देखिए, गांव में तो मेन समस्या इस वक्त जो है वो पशुओं की है, जो खुले छुट्टा जानवर जो घूम रहे हैं, फसल ख़राब कर रहे हैं। गांव की और टाउन की थोड़ी समस्याएं अलग हैं, जो कि हम लोगों ने नोटिस किया। लड़कियों के अच्छे स्कूल कॉलेजेस नहीं हैं, रोज़गार नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग चाहते हैं कि 24 घंटे की अगर बिजली यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाए, तो उसके के लिए हम लोग थोड़ा सा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे लाएं, ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। यहाँ बेरोज़गारी बहुत है। और जैसे कि यहाँ पे पर्यटन स्थल है, देवा महादेवा की धरती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा उसका सुंदरीकरण किया जाए, अच्छे रिसोर्ट्स वगैरह दिए जाएँ कि थोड़ा सा टूरिज़्म को भी उससे बढ़ावा मिले, अच्छी बसेस चलाई जाएँ। ये सब चीज़ें हैं, बहुत से मुद्दे हैं। रोज़गार के अलावा अच्छे लड़कियों के स्कूल नहीं है, कोई महिला का अच्छा चिकित्सालय नहीं है। उन लोगों के लिए एक अच्छा, मैं चाहती हूँ कि अलग से कोई हॉस्पिटल बन सके। जी। अच्छा, छुट्टा जानवरों की बात की आपने, ये समस्या तो हम भी जब जा रहे हैं पूरे यूपी में हमें सुनने मिलती है। सल्यूशन क्या होगा इसका, क्या विजन है इसको लेकर? सॉल्यूशन ये होगा कि जैसे कि छत्तीसगढ़ में उस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है। हमारी प्रभारी जी वहाँ से आई हुई हैं, बता रही हैं कि अलग गौशालय वगैरह बनाए जाएंगे, हाँ, जिसमें रखा जाएगा जानवरों को। और उसके अलावा गोबर की खरीद की जाएगी 2 रुपए किलो से, तो कम से कम थोड़ी सी तो आर्थिक तंगी में उन लोग की कमी आएगी। और अलग जानवरों को रख के उनकी जो भी होगा वो देखा जाएगा, केयर टेकर। जी। अच्छा, दूसरी बात आपने लड़कियों की लड़कियों की पढ़ाई लिखाई की। मैं जब गांव वालों से बात करती हूँ या मैं शहर में भी लोगों से बात करती हूँ, तो एक बात बहुत खुलकर सामने आती है, वो ये कि हम लड़कियों को बाहर भेजने से डरते हैं, क्योंकि ये बात सब एक्सेप्ट करते हैं कि इतना सुरक्षित माहौल नहीं है। इस चीज़ से फाइट करने के लिए क्या करेंगी? उसके लिए हम लोगों ने पहले ही अपनी प्रतिज्ञा पत्र में निकाला है कि हम लोग पूरे ज़िले में 75 दक्षता स्कूल बनवाएंगे, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ जूडो, कराटे वगैरह आत्म सुरक्षा के लिए लड़कियों को सिखाया जाएगा। तो उन लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी चीज़ है। और दूसरी चीज़, बस सेवा फ्री कराई जाएगी औरतों के लिए, कि जिससे खाली लड़कियों के लिए अलग बस चलेगी, जिसमें उन लोगों को अपने बाप या भाई पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा। जैसे कहीं बाहर पढ़ने जाना है या कहीं जाना है, तो वो अपनी उसमें लड़कियों की बस में जा सकती हैं। जी। ये आपने विजन बताया। जी। अभी मैं आपके आसपास देख रही हूँ, जो आपके साथ प्रचार करने के लिए लोग लगे, कार्यकर्ता लगे। महिलाओं और पुरुषों का प्रतिशत बराबर नहीं है, ये विद इन कांग्रेस पार्टी भी देखा जाता है। और ये बात बार बार हाईलाइट करके विपक्षी भी कहते हैं कि ये वाला जो फॉर्मूला है ना, 40% सीटें लड़कियों को देना है, महिलाओं को देना, ये कांग्रेस ने एक टूल किट की तरह इसे इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि पूरी तरह जीत तो वो यूपी में नहीं रहे हैं, तो चलो एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये कर लिया जाए। और अगर मतलब वो ये बात कहते हैं, विपक्षियों का ये कहना है कि अगर कांग्रेस इतनी ही प्रतिबद्ध है महिलाओं की उसके लिए, तो यही फॉर्मूला पंजाब में क्यों नहीं अपनाया गया? देखिए, पहल कहीं ना कहीं से तो शुरू होती है। अब यूपी से शुरू करी है, तो आगे कांग्रेस सब जगह करेगी। एकदम प्रियंका गांधी वाला जवाब दिया आपने। बिल्कुल, वो भी इस सवाल का यही जवाब देती आई है। एक सवाल और करूंगी, क्योंकि जब भी मैं महिला कैंडिडेट से मिलती हूँ, मैं ये पूछने की कोशिश करती हूँ कि बहुत एंटी वुमेन सोच हर पार्टी में देखी जाती है, चाहे वो सपा के कार्यकर्ता हों, चाहे भाजपा के कार्यकर्ता हों, चाहे कांग्रेस में हो। दिग्विजय सिंह के कुछ बयान आपने सुने होंगे। क्या विद इन पार्टी कितना लोकतंत्र है कि आपकी पार्टी में कोई ऐसा बयान दे तो आप उसके खिलाफ आवाज उठा पाएं या बोल पाएं कि नहीं, वी डोंट डिसएग्री, या वी डिसएग्री हियर, या वी डोंट एग्री हियर वाली बात? बिल्कुल, जो भी गलत बात करेगा उसके खिलाफ बिल्कुल बोलेंगे। बिल्कुल बोलेंगे, उसमें कौन सी वो दिक्कत है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी से भी लड़ सकती है। प्रियंका गांधी क्यों गलत बात करेंगी? उन्हीं ने तो मौका दिया है बोलने का। मतलब मेरा कहने का मतलब ये, अगर कोई गलत बात बोले, और अक्सर देखा गया है कि जो पार्टी के टॉप लीडर्स है वो कंडेम नहीं करते ऐसे स्टेटमेंट्स को, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, या ये पार्टी की तरफ से भले स्टैंड आ जाए, तो आपके प्रियंका गांधी के आगे भी कहेंगे कि देखिए, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ वाली बात? डिसएग्रीमेंट है, उस पर बैठ के बात भी कर सकते हैं। जरूरी तो नहीं कि हर बात लड़के ही की जाए। हर बात लड़के, लेकिन उनके सामने रेस तो करेंगे। बिल्कुल, क्वेश्चन तो रेस कर ही सकते हैं, ये तो हम लोग का हक है। ये तो हक है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ के आप इसी इलाके से लड़ रही हैं, ये है,
ये बात मैं इसलिए पूछ रही हूँ, क्या अच्छा काम किया सपा कैंडिडेट ने यहाँ से जो है धर्मवीर जी, और क्या कहाँ कहाँ उनके काम में 5 साल में कमी रह गई? आपको क्या लगता है, आपका क्या असेसमेंट? ये तो आप जाके यहाँ के लोगों से पूछिए, जो एक भी उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, कि हर आदमी के पास उनके लिए कुछ ना कुछ शिकायतें हैं। वो जो एकदम सपा के जो प्रो सपा वाले हैं, जो अखिलेश के बिल्कुल सपोर्टर हैं, अखिलेश जी के, वही मेरे ख्याल से उनको सपोर्ट करेंगे। उनको पर्सनली अगर आप पूछा जाएगा तो मेरे ख्याल से आपको बहुत कम उस तादाद में लोग मिलेंगे जो उनको सपोर्ट करेंगे उनके कामों को। तो ये बातचीत थी, ये मैंने विजन के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करी। ये भी जानने की कोशिश करी कि कहीं ऐसा तो कोई मामला नहीं है कि प्रत्याशी महिला खड़ी है, बैकडोर से पुरुष काम करे। तो इस पूरी बातचीत को रिकॉर्ड किया कैमरे के पीछे से मेरे साथी पंकज ने। मेरा नाम सोनल है, बाराबंकी सदर सीट के पास से हम आपके लिए रिपोर्ट लेकर आए थे।